हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इंजीनियर्स डायरी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई स्टेयरकेस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस स्टेयरकेस में कितना एम3 कंक्रीट लगेगा तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक स्टेयरकेस का प्लान है। ये हमारी एक फ़्लाइट है, ठीक है। तो इसकी फ़्लाइट की जो विड्थ है वो 1500 है, ठीक है। और जो मिड लैंडिंग है उसकी विड्थ है 1500 mm, ठीक है। और ओपनिंग वेल जो हमने दे रखा है वो 300 mm का दे रखा है, ठीक है। अगर प्लान को समझें तो आप यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया, हम यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ मिड लैंडिंग में आए, फिर हम यहाँ से पहली मिड लैंडिंग के बाद हम फिर ऊपर गए, यहाँ सेकंड मिड लैंडिंग में आए, फिर यहाँ से हम टेरेस में या नेक्स्ट फ्लोर में चले गए। तो दोस्तों, अगर मैं इसको इस सेक्शन से अगर काट देता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का सेक्शन दिखाई देगा। दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और इनके बीच की जो हाइट है, फ्लोर हाइट जो है वो 3 मीटर है। तो दोस्तों, कभी भी हमें जो स्टेयरकेस देना होता है, अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना होता है तो एक ही फ्लाइट से जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे डॉग लेग्ड स्टेयरकेस का यूज़ किया है, और हमने एक जो मिड लैंडिंग दी है वो 1500 mm हाइट पर दे रखी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके लिए स्टेयरकेस, अगर हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है तो हमें 3 चीज़ें इसके लिए निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले दोस्तों, मैं अगर इस फ्लाइट की बात करूं तो हमें सबसे पहले इस फ्लाइट में कितना कंक्रीट लगेगा वो निकालना होगा। फिर एक इस जो ये स्टेप्स हैं इनमें कितना कंक्रीट लगेगा वो निकालना होगा। फिर तीसरा स्टेप हमारा आएगा कि मिड लैंडिंग में कितना कंक्रीट लगेगा वो निकालना होगा। अगर हम दोस्तों ये चीज़ का, इस फ्लाइट का अगर हम निकाल लेंगे तो सेम हम इस फ्लाइट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें राइज़र और थ्रेड निकालना होगा। अब दोस्तों, राइज़र और थ्रेड के हमें साइज़ दिए हुए हैं। राइज़र जो है उसका साइज़ हमें दिया हुआ है 150 mm, थ्रेड जो है उसका साइज़ दिया हुआ है हमें 300 mm। राइज़र जो होता है दोस्तों आपका वर्टिकली होता है, थ्रेड आपका हॉरिजॉन्टली होता है। तो दोस्तों, हमें नंबर ऑफ़ राइज़र निकालना है। इसके लिए हमारा फार्मूला है हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय राइज़र साइज़। हाइट ऑफ फ्लोर से मतलब है जो ये मिड लैंडिंग जितनी हाइट पर मुझे मिल रही है पहली फ़्लाइट के लिए, वो होती है हमारी हाइट ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, 1500 हमारी हाइट है और 150 का हमारा साइज़ है। दोस्तों, मैंने इसे मीटर में चेंज कर लिया है और मेरा नंबर निकलता है 10 राइज़र। तो दोस्तों, मेरी इस फ्लाइट में 10 राइज़र लगेंगे। अब दोस्तों, मुझे थ्रेड निकालना है कि थ्रेड कितने लगेंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना है जो थ्रेड होता है वो राइज़र से हमेशा एक कम होता है। मेरे राइज़र आए हैं 10, मैंने -1 कर दिया तो मेरे थ्रेड निकल गए 9 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस फ्लाइट में मेरे राइज़र होंगे 10 और थ्रेड होंगे 9। तो दोस्तों, सेम फ्लाइट मेरी ये है तो इसमें भी सेम ही राइज़र होंगे, सेम ही थ्रेड होंगे, ठीक है दोस्तों। राइज़र और थ्रेड निकालने के बाद अब मुझे इस फ्लाइट की लेंथ की ज़रूरत है ताकि मैं इस फ्लाइट का कितना कंक्रीट लगेगा वो निकाल सकूं। दोस्तों, मेरे पास ये वाली हाइट है, मेरे पास ये लेंथ भी है, मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो पाइथागोरस फार्मूले द्वारा मैं इस लेंथ को निकाल सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वही किया है। 1.5 मीटर मेरी हाइट है, 2.7 का मेरा बेस है, और मैंने ये फार्मूला पुट किया तो मुझे ये लेंथ मिल गई। दोस्तों, ये मैंने फार्मूला पुट किया है, ये मेरी लेंथ निकल गई, ठीक है दोस्तों। जो आपकी 2700 mm जो लेंथ है ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो 2700 mm दी हुई है हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हमारे दोस्तों जो थ्रेड है वो 9 नंबर है और जो थ्रेड का साइज़ है वो 300 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों 2700 mm लेंथ मुझे मिल जाती है। अब दोस्तों, मुझे क्या करना है, इस फ्लाइट में, ये जो फ्लाइट है इसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो मुझे निकालना है। तो दोस्तों, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मेरी दोस्तों ये निकल चुकी है। विड्थ दोस्तों मेरी यहाँ पर दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। और जो यहाँ पर कंक्रीट आ रहा है इस फ्लाइट में वो आ रहा है दोस्तों 150 mm, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर वही फार्मूला लगाया है, ठीक है। 150 mm मैंने इसकी जो कंक्रीट आ रहा है वो लगाया हुआ है, और हाइट विड्थ मेरी अभी 1500 है, मेरा वॉल्यूम इतना निकल जाता है एक फ़्लाइट का। तो दोस्तों, सेम फ़्लाइट मेरी ये है तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा टोटल वॉल्यूम निकल जाता है 2 फ्लाइट का। तो दोस्तों, दोनों फ़्लाइट का वॉल्यूम निकाल दिया है। अब मुझे इसका जो यहाँ पर स्टेप आ रहे हैं इसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो मुझे निकालना है। पहले तो मैं इस फ्लाइट का निकालूंगा, मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मेरी दोनों फ्लाइट में कितना लगेगा जो स्टेप में कंक्रीट वो निकल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने वही किया है। मेरा यहाँ पर देखिए जो
स्टेप है मैंने ऐसे बनाया है। थ्रेड मेरा 300 का है, 150 का मेरा राइज़र है। तो दोस्तों मैंने इसका एरिया निकाल दिया। तो दोस्तों 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने इसका एरिया निकाल दिया। 1500 जो मेरी फ़्लाइट की चौड़ाई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1500 जो मेरी इसकी चौड़ाई है वो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी है, तो जिससे मेरा एक स्टेप का पूरा वॉल्यूम निकल गया है। तो दोस्तों मेरी जो स्टेयरकेस में एक फ़्लाइट में 9 स्टेप आ रहे थे, जो थ्रेड हैं वो 9 आ रहे थे, तो मैंने 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल मेरा वॉल्यूम एक फ़्लाइट में कितना जो स्टेप में कंक्रीट लगेगा वो मैंने निकाल दिया है। मेरे पास 2 फ्लाइट हैं, तो दोस्तों मैंने 2 × 2 कर दिया। तो दोस्तों मेरा टोटल कितना स्टेप में कंक्रीट लगेगा वो मेरा निकल चुका है। तो दोस्तों फ़्लाइट में कितना कंक्रीट लगेगा वो हम निकाल चुके हैं, स्टेप में कितना कंक्रीट लगेगा वो भी हम निकाल चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे मिड लैंडिंग की। तो दोस्तों मिड लैंडिंग के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ निकालनी है, ब्रेथ हमें पता है 1500 है और 200 यहाँ पे मैंने रोड़ी ली है। तो दोस्तों इसको इस तरह समझते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारी लैंडिंग है, ठीक है, मिड लैंडिंग। दोस्तों ये क्या है, 1500 का हमारा एक फ़्लाइट ये हो गई, 1500 की हमारी ये हो गई 3 मीटर और 300 का ओपनिंग वेल हो जाएगा। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो बनता है 3.3 लेंथ, ठीक है। और हमारी दोस्तों जो इसकी चौड़ाई है वो दोस्तों है 1500 mm, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पे जो मिड लैंडिंग है, यहाँ पे जो कंक्रीट लग रहा है दोस्तों, उसकी जो थिकनेस है वो है दोस्तों 200 mm। तो दोस्तों मैंने वही वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। लेंथ मैंने 3300 डाली है, विड्थ मैंने 1500 डाल दी और मेरी जो थिकनेस है कंक्रीट की वो 200 mm है। तो दोस्तों मेरी एक मिड लैंडिंग का कंक्रीट निकल गया है। तो दोस्तों मेरे पास 2 मिड लैंडिंग है, तो मैंने 2 मिड लैंडिंग से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग मेरा निकल चुका है। तो दोस्तों लास्ट में मैंने क्या किया है, फ़्लाइट में कितना हमारा वॉल्यूम आया था, 1.386 m³ कंक्रीट आया था। स्टेप में हमारा 0.607 आया था। मिड लैंडिंग में हमारा 1.98 आया था। दोस्तों मैंने तीनों को ऐड कर दिया है और लास्ट में मेरा रिज़ल्ट निकलता है 3.97 m³, यानी 4 m³ कंक्रीट इस स्टेयरकेस में मेरा लगेगा, है ना दोस्तों। इस स्टेयरकेस के लिए मेरा 4 m³ कंक्रीट लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इंटरव्यू में या साइड में आपसे पूछा जाएगा कि कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आइकन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।